हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। NTSC, ओलंपियाड, नीट, JEE, IIT के लिए कोई भी फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स में बिल्कुल फ्री आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम अपने द्वितीय पाठ सौवर्णो नकुलः को पढ़ रहे थे और इसके अनुवाद भाग 1 में हमने 6 श्लोकों को पढ़ लिया। अच्छा, इसमें हम कथा कौन सी पढ़ रहे हैं? जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सौवर्णो नकुलः है एक ऐसे नेवले की कथा का घटनाक्रम चल रहा है जिसका उस नेवले का पार्श्व भाग जो है, शरीर जो है, वो कैसा हो गया है? सोने का आधा हो चुका है। आधा भाग उसके शरीर का सोने का बन चुका है। और वो आधा कहाँ पर है भाई? राजा युधिष्ठिर ने जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था महाभारत में, ठीक है, वहाँ जब भाई कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद में पांडव विजयी हुए थे, उसके बाद में राजा युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। जब वो करते समय उन्हें थोड़ा सा अभिमान आ चुका था। उन्हें लगने लगा था कि ऐसा यज्ञ तो कोई कर ही नहीं सकता है और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस अभिमान को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सब एक घटनाक्रम उनके सामने लेके आए कि वो जो नेवला आया उनकी यज्ञ भूमि में लौटने लगा, ऐसे कर उलट पुलट होते हुए करने देख के और कहने लगा कि हे राजन, ये तुम्हारा जो यज्ञ है ना, एक ब्राह्मण के एक सिर सत्तू के बराबर भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जिनके एक सिर सत्तू, मतलब एक सिर का मतलब 1 किलो के आसपास मान लीजिए, एक पुराना भाई नाप तोल का एक इकाई कही जाए, है ना। जैसे अब किलोग्राम ग्राम में नापते हैं, ऐसे ही भाई पुराने समय में सेर कहते थे, सेर, पाव, आधा पाव ऐसे करके नापा जाता था, है ना। यानी जैसे 250 ग्राम है तो पाव कह देते थे, 500 ग्राम हो गया तो उसको आधा पाव कह दिया, है ना। जो भी है, मतलब ये एक सेर 1 किलो के बराबर एक तरह से होता था ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जो नेवला है वो कहता है, हे राजन, आपका ये जो अश्वमेध यज्ञ है वो एक ब्राह्मण के जो कुरुक्षेत्र में रहते थे उनके एक सिर सत्तू के बराबर भी नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने इतना दान दक्षिणा ये सब करने के बाद में मैंने इतना महान यज्ञ किया और एक ऐसा कौन ब्राह्मण है जिसका एक सिर सत्तू मेरे अश्वमेध यज्ञ मेरा उसके बराबर भी नहीं है। तब उन्होंने कहानी सुनाई थी कि ब्राह्मण जो है वो कुरुक्षेत्र में किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार जीवन यापन करते थे। जो भाग 1 में हमने पढ़ा कि वो किस पे जीविका उनकी कैसे चलती थी। जो भाई फसलें जो किसान उगाते हैं, तो फसल जब पूरी ले जाते हैं उसके बाद में जो दाने बचते हैं कहाँ पर? खेत में, उनको चुनकर उनको बीन कर लाते और उसी से ही उनकी आजीविका चलती थी। और वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे थे? जो कि उनकी पुत्र वधू, उनका पुत्र और उनकी भार्या, वो चारों मिलकर हमेशा क्या करते थे? तपस्या करते थे, तप करते थे, भगवान की पूजा करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। अच्छा, और उनके खाने का नियम भी बताया नेवले ने कि वो हर 6वें प्रहर में खाते थे। अब 6वां वहाँ पे कहा गया, भाई 6वां काल कौन सा है? प्रहर ना कह के काल हम कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे 6वां काल कौन सा होता है? तो एक दिन में 2 काल होते हैं, सुबह का काल होता है, शाम काल होता है। भाई सुबह हम भोजन करते हैं या शाम को, 2 बार भोजन करते हैं एक दिन में कायदे से। भाई दिन भर खाते रहो वो तो मर्जी है, लेकिन भाई कायदे से कहा जाए तो हर एक व्यक्ति 2 बार भोजन करता है। तो ऐसे कहा जाए तो पहले दिन के 2 भाग, दूसरे दिन के 2 भाग और तीसरे दिन का जब तीसरा दिन भी जब खत्म होने लगता है तो वो 6वां काल माना। मतलब पहले दिन का सुबह शाम, फिर दूसरे दिन का सुबह शाम और तीसरे दिन का भी सुबह से लेकर शाम, यानी तब 6वां जो काल होता था तब वो लोग भोजन करते थे। और अगर उस समय भी उन्हें भोजन ना मिले तो फिर वो अगले 6वें काल में खाते थे। ऐसा नहीं है कि अगर 6वें काल में यानी तीसरे दिन उन्हें भोजन ना मिल पाया तो उसके बाद चौथे दिन मिल गया तो चौथे दिन कर ले, नहीं। उनका नियम था कि उन्हें हर तीसरे दिन ही भोजन करना है। अब इस समय पे ऐसा ही होता है कि वो अब इसके आगे की
कथा आने वाली है। क्या लिखा है अब जब उनकी दिनचर्या ऐसी थी, वो ऐसे नियम धर्म से रहते थे, इसके बाद में क्या होता है। तो अगला श्लोक कहता है कि कपोत धर्मेण हस्तस्य दुर्भिक्षे सतुदारिणे सती दारुणे क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनो अभवत् तदा। देखिए कितना अच्छी बात कही उनके बारे में। अब ये ब्राह्मण के बारे में ही कही जा रही है कि उनके स्वभाव को बताया गया है। कैसा बताया गया है कि कपोत धर्मेण, यहां पर हम देखेंगे क्या लिखा है, कपोत धर्मेण तस्य, तस्य यानी उनके, अब तस्य यानी उनके, ब्राह्मण की बात हो रही है, उनके लिए, ब्राह्मण के लिए तस्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उनके या उनका जो कपोत धर्मेण, कपोत का अर्थ होता है कबूतर, धर्मेण है यानी धर्म की तरह आचरण करने वाले, यानी उनकी जो स्थिति थी अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति दुर्भिक्षे दारुणे। अब दारुणे और दुर्भिक्षे दोनों में देखिए समान विभक्ति दिख रही है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विशेषण बन रहे हैं। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, अकाल में अब एक ही मात्रा है, सप्तमी विभक्ति है, तो जो दुर्भिक्षे शब्द बन रहा है वो अकाल शब्द अर्थ बता रहा है अकाल में, क्योंकि इसमें सप्तमी लगी है। और कैसे अकाल में कहेंगे, दारुण, दारुण यानी भयानक, भयानक अकाल सती यानी होने पर, भयानक अकाल होने पर, भयंकर अकाल होने पर, सती का अर्थ होना होना, सती एक बड़ी ई की मात्रा वाला सती होता है, वो एक हमारे यहाँ पे क्या है, एक प्रथा होती थी, सती प्रथा, कि भाई कोई किसी भी स्त्री के अगर की पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ में ही आत्मदाह कर लेती थी, उसकी चिता के साथ में ही मतलब अपने प्राण को त्याग देती थी उस जलती हुई चिता में बैठकर, तो उनको सती कहा जाता था कि वो जो स्त्री है वो सती हो गई। ये तरह की कुप्रथा भी थी, भाई किसी की इच्छा है वो किसी को, भाई कोई अगर जीवित हो और उसको आप अग्नि में बैठाओगे तो उसकी क्या पीड़ा हो सकती है आप नहीं समझ सकते है ना, थोड़ा सा गर्म जल जाए ना तब पता चलता है, लेकिन एक कुप्रथा थी, लेकिन उसको बंद करवाया गया राजा राम मोहन राय ने, आपने पढ़ा भी होगा अपने इतिहास में। तो यहाँ पे वो सती वो वाला नहीं है, वो बड़ी ई की मात्रा वाला सती होता है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम किसी शब्द को इस प्रकार से समझ लाते हैं, यहाँ पे छोटी की मात्रा वाला जो सती है उसका अर्थ है होना। कपोत धर्मिण तस्य दुर्भिक्षे दारुणे सती, यानी दारुण भयानक भयंकर अकाल होने पर सती का अर्थ होना, ठीक है। भयंकर अकाल होने पर उनकी किनकी, ब्राह्मण की, कपोत धर्मिणः जो कपोत धर्मी है उनकी, तस्य कपोत धर्मिणः उन कपोत धर्मी की, कपोत धर्मी क्यों कहा गया उनको, कबूतर की तरह धर्म अपनाने वालों क्यों कहा गया, क्योंकि कबूतर भी क्या होते हैं कि एक स्थान पर उनको जितना चुनने के लिए भोजन मिल गया उतना उन्होंने खा लिया, फिर वो अन्य जगह पर चले गए, ठीक है। तो कपोत धर्मिणः शब्द भी हमारा षष्ठी वाला, तस्य भी षष्ठी वाला, तो यहाँ पे लिखा है उन कपोत धर्मिणः की दारुणे दुर्भिक्षे यानी भयंकर अकाल होने पर क्या हो गया था, क्षीण हो गई थी, कमी हो गई थी उनके यहाँ पे, क्षीण यानी अभाव हो गया था। किस चीज की कमी हो गई थी, अब यहाँ से क्षीण में से हम औ की मात्रा निकल रही है तो हम यहाँ से निकालेंगे औषधि, औषधि समवायः, औषधि समवाय यानी औषधियाँ, उनके यहाँ पे अन्न है ना, एक तरह से औषधि यहाँ पे ना दवाइयों को इंगित करते हुए ना बता के भोजन आदि सब चीज़ों का, समवाय का मतलब होता है समूह, ठीक है। द्रव्य का अर्थ हो गया है यहाँ पे धन, पैसा, द्रव्य का अर्थ क्या हुआ, धन। उनके घर में जो औषधि समवाय यानी जो अन्न का जो समूह था, यानी जो कुछ उनके पास अन्न की राशि थी, द्रव्यहीनो अभवत, अब इस अवग्रह को आ में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा अभवत, अलग निकल जाएगा, और ये जो ता है जिसमें दो ता छुपे हुए हैं उसके आधे ता को अलग कर लीजिए और पूरे ता को अलग कर लीजिए तो तदा अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अभवत, अभवत यानी हो गया था, हो गई थी, उनके यहाँ पे क्या हो गई थी, तब यानी तदा, उसके बाद में तदा यानी उसके बाद, कपोत धर्मिणः तस्य दारुणे दुर्भिक्षे सती, कहते हैं उन कपोत धर्मी के यानी कबूतर की तरह जिनका धर्म था, जिनका आचरण था, उनका
दारुण भयंकर दुर्भिक्ष अकाल होने पर क्या हो गया था, तदा उसके बाद उनके यहाँ क्षीण औषधि समवाय द्रव्यहीन, यानी वो औषधि समवाय से क्षीण हो गए थे और द्रव्य से हीन हो गए थे। तब यानी उसके बाद, तदा यानी फिर, उसके बाद उनके घर में क्षीण हो गई थी औषधि, यानी धन और अन्न का अभाव हो गया था। ठीक है, अर्थ हमारा ये निकलता है उनके घर में धन, अन्न का आदि सब का, समवाय का अर्थ हो गया समूह, यानी इन सभी चीजों का सामूहिक रूप से सब चीजें खत्म, सब हो गया उनके यहाँ पे, ना अन्न था, ना धन था, ना कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्षीण औषधि समवाय द्रव्यहीन, हीन इसको कर लीजिए, उत्व संधि का नियम है, ओ की मात्रा उत्व संधि से आई है, यहाँ पे हम अभवत अलग कर देंगे और फिर तदा अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं अथ षष्ठे गते काले यव प्रस्थम उपार्जयत यव प्रस्थम च ते सक्तून कुर्वन्त तपस्विनः। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उनके यहाँ पर किसका, औषधि यानी अन्न, धन और हर चीज का अभाव हो गया था, कमी हो गई थी, क्षीण हो गए थे, सब द्रव्य से वो हीन हो गए थे, औषधि समवाय से क्षीण हो गए थे, तब अथ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद षष्ठे गते काले, अब यानी छठवें काल में, बीते हुए छठवें काल में, यानी उनका जब छठवां काल बीत रहा था, तब उन्होंने यव प्रस्थम, प्रस्थम यानी शेर, प्रस्थम शब्द का अर्थ क्या हुआ, शेर, शेर का मतलब 1 किलो। ठीक है, यव का अर्थ क्या होता है, जौ, गेहूं के साथ में आपने जौ देखी होंगे, नहीं देखी हो तो आप कभी देखिएगा। अच्छा, कहीं पे हम आपको बताएं जीवंत उदाहरण कहाँ मिल सकते हैं अभी, क्योंकि अब बच्चों को भाई जो हम लोगों ने हर चीज़ देखी कि गेहूं भी घर में आते थे, उनको फिर वही पिसवाया जाता था, लेकिन अब तो सीधा पैकेट में ही आटा आ जाता है, तो बच्चे जौ कहाँ से देखेंगे। तो एक जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ के ऊपर छिलका होता है, ठीक है, ऐसा ही एक जौ भी अन्न का ही कैसा होता है, एक रूप होता है। ठीक है ना, वैसा ही दिखता है गेहूं के साथ में, गेहूं जब उगाया जाता है उसी में जौ भी निकलते हैं। ठीक है, देखने को कहाँ मिल सकते हैं आपको, जब हवन आदि किए जाते हैं तो हवन सामग्री में देखिएगा कभी भी सफ़ेद सफ़ेद रंग का इस प्रकार का ऐसा रहता है। ठीक है, इस प्रकार का ऐसा रहता है, तो जो उन जौ की बात की जा रही है, क्योंकि जो सत्तू होता है वो जौ से ही बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा यव यानी जौ, प्रस्थम यानी एक शेर, उपार्जयत, उपार्जयत यानी इकट्ठा करते हैं। उपार्जयत का अर्थ क्या हुआ, कहीं से उपार्जन करते हैं, यानी कहीं से इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं कहीं से उन्हें। अब एकत्रित कहाँ से करते थे, सो अपन हमने पहले ही पढ़ लिया है, कहाँ से एकत्रित करते थे, जो फसलें कट जाती थी, जब फसल को जो किसान है वो अपने घर ले जाता, बेच देता, जो भी कर देता, फिर जहाँ जो भूमि है, जो बची हुई फसलों की कुछ कुछ दाने, तो उनको चुन करके उठा के ले जाते थे। तो कहते हैं इसके बाद षष्ठे काले गते, बीते षष्ठे काल में, यानी छठवें काल में, छठवां काल यानी तीसरे दिन की बात हो रही है, काल में यव प्रस्थम उपार्जयत, यानी एक शेर जौ को उपार्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहीं से कमाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यव प्रस्थम चाती, और चा का अर्थ क्या हुआ, और ते यानी वे, और वे यव प्रस्थम, उस यव, उस एक शेर जौ से सक्तून कुर्वंत, उससे सत्तू बना लेते हैं। कौन, ते तपस्विनः, वे तपस्वी। अब ते से हम पहले इसका अर्थ लगाएंगे कि ते तपस्विनः यानी वे तपस्वी, उस किससे, एक शेर जौ से, चा का अर्थ पहले और लगाया कि कहीं से छठवें बीत अथ यानी इसके बाद षष्ठे गते काले, छठवें बीते काल में यव प्रस्थम उपार्जियत, एक शेर जौ का उपार्जन करती है। फिर यव प्रस्थम चा, और उस एक शेर जौ से वे तपस्वी सत्तून कुर्वंत, सत्तू को बनाते हैं। इसके बाद उस एक शेर जौ से क्या करते हैं, सत्तू बनाते हैं। ठीक है ना,
तो ये हमारा क्या हो गया भाई। आप लोगों को अगर सत्तू ना समझ में आए तो कभी भी अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, मम्मी पापा ना बता पाए तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हों उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि सत्तू क्या होता है। जौ से एक आटा जैसा ही बनाया जाता है जो गर्मियों में बहुत हमें ठंडक देता है, जिसको हम भाई कोई घोल के पीता है, उसका जैसे आप कहते हैं ना हम भजी बनाते हैं उसका घोल घोला जाता है, वैसे घोल के किसी भी शक्कर डाल के उसको खा लिया जाता है। तो ऐसा सत्तू जो होता है उनने सत्तू बनाया उसको, ठीक है। तो पहले तो चूर्ण ही बनाया होगा। अब इसके बाद क्या होता है तो देखिए अन्वय क्या बनेगा, तस्य कपोत धर्मिणः, उन कपोत धर्मी के दारुण दुर्भिक्षे सती यानी भयंकर अकाल होने पर, तदा तब उनके यहाँ क्षीण औषधि समवाय यानी क्षीण हो गई थी, अभाव हो गया था, औषधि समवाय अन्न आदि का, अन्न आदि हर प्रकार के अन्न का क्षीण हो गए थे, कमी हो गई थी, द्रव्यहीन अवत और वो द्रव्य से हीन हो गए थे, उनके पास धन भी नहीं रह गया था। अथ षष्ठे काले गते, इसके बाद अथ यानी इसके बाद षष्ठे काले गते छठवें काल बीतने पर यव प्रस्थम उपार्जयत, वो क्या करते हैं एक यव प्रस्थम एक सिर जौ का उपार्जन करते हैं, और ते तपस्विना वे जो तपस्वी होते हैं यव प्रस्थम च, और उस यव प्रस्थ से यानी एक सिर जौ से सक्तून कुरवंत, और उन्होंने सत्तू बनाया। अब यहाँ से सक्तून अलग कर देंगे तो यहाँ से कुरवंत ना निकल के अकुरवंत निकल आएगा, जो भूतकाल, क्योंकि बनाया था, अभी की बात नहीं है, बना रहे हैं नहीं कहेंगे। तो यहाँ से सक्तून अलग करेंगे तो अकुरवंत अलग हमारा निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी उन्होंने उस एक सिर जौ से सत्तू बनाया। अब चलते हैं हम इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। कपोत धर्मिणः यानी कपोत वृत्ति से जीवन यापन करने वाले, जिनका स्वभाव कपूत यानी कबूतर जैसा हो, दुर्भिक्षे सती यानी अकाल पड़ने पर, दारुण यानी भयानक में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दुर्भिक्षे में अकाल पर लिखा हुआ है, अकाल में या अकाल पर, और कैसे अकाल पर, दारुण यानी भयानक में। अब हर जगह हम जब विशेषण विशेष होता है तो दोनों में ही विभक्ति चिन्ह नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भयानक में अकाल में, हम कहेंगे भयानक अकाल में, ठीक है। दोनों में समान विभक्ति होने पर हम क्या करते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होता है जिसमें किसी में को जोड़ना है, किसी में के लिए जोड़ना है, किसी में मैं जोड़ना है, वो अंतिम वाले शब्द में जोड़ते हैं, भयानक अकाल में या भयानक अकाल होने पर। अब आगे लिखा है क्षीणौ औषधि समवाय, जिसका अन्न आदि समाप्त हो चुका है वह, द्रव्यहीन यानी संपत्ति से रहित, षष्ठी काले यानी छठवें काल में, यव प्रस्थम शेर भर जौ को कहते हैं, ठीक है। सक्तून यानी सत्तुओं को, अब उपार्जयत यानी अर्जित किया, इकट्ठा किया। अब हम इसका संदर्भ देख लेंगे, क्योंकि हमें इसलिए हमें हर प्रकार का हिंदी और संस्कृत दोनों में ही अनुवाद इसलिए आना चाहिए कि एक तो समझ में आ जाए, और दूसरी बात है कि आपको हिंदी अनुवाद लिखने के लिए भी आ जाता है कि अपनी मातृभाषा में आप इसका अनुवाद लिखिए। तो संदर्भ कहाँ का है, कहाँ से बात हो रही है, ये स्वर्ण नकुल उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की दरिद्र अवस्था में स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है। उस ब्राह्मण की दरिद्र अवस्था का यानी जो उसकी दीन दुखी यानी जैसे वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, दरिद्र का अर्थ क्या हुआ, गरीब, यानी जिस गरीबी में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे उसके बारे में वर्णन करता हुआ बताता है कि उस कपोत वृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण के भयंकर अकाल से ग्रस्त हो जाने पर वह सभी प्रकार के अन्नों से और संपत्तियों से रहित हो गया था, अर्थात उसका अन्न तथा संपत्तियां समाप्त हो गई थी। इसके बाद छठा काल जाने पर, गते लिखा है ना, जाने पर, छठवें काल जाने पर यानी छठवां काल जब उनका चल रहा था, उसने शेर भर जौ को अर्जित किया, प्राप्त किया, और उन तपस्वियों ने उन जौ से सत्तू बनाया। भावार्थ इसका संस्कृत में हम लिखेंगे भावो अयम वर्तते, अयम यानी यह, भाव अयम वर्तते, भाव यह वर्तते यानी है, यत का अर्थ होता है कि, तुम कहते ना कि भाव यह है कि, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं ना, तो उसी को संस्कृत में हम लिखेंगे भावो अयम वर्तते यत। तो एकदा यानी एक बार दारुणे दुर्भिक्षे सति ब्राह्मणस्य सर्व विधानम धनम च समाप्तम जातम, सर्वविधानम, सर्वविध यानी हर प्रकार का, अन्नम धनम च
अन्न और धन समाप्तम जातम, समाप्त हो गया था, तदा यथा यानी उसके बाद, कम कथिंचित ब्राह्मणेन किसी भी प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा यव प्रस्थम प्राप्तम, एक सिर जो प्राप्त किया गया, तेन च सत्वः निर्मिता, और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, सत्तू का निर्माण किया। और यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हमने अभी आपको समझाया वही इसका हिंदी भावार्थ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम संधि विच्छेद। इसमें हमारा कपोत धर्मिणस तस्य जो लिखा हुआ है, हमने पहले भी आपको बताया था कि आधा सा कहीं पे दिखे, श दिखे, समझ जाना कि ये जो आधा श है इस चा की वजह से सत्व संधि से आया है, अर्थात इसके मूल रूप को अगर अलग हम करेंगे तो विसर्ग अलग आ जाएगा। आगे अगर स्त कहीं दिखे आपको समझ जाइएगा, यहाँ पे मतलब दो जब शब्द आपको दिख रहे हो, यहाँ दिखा देखिए कपोत धर्मिणस तस्य। अब तस्य तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, तत् का षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, और कपोत धर्मिणः अलग हमारा रूप बनना है, तो ये आधा सा कहाँ से आया, ये हमारी सत्व संधि के नियम से आया है। ठीक है ना, यानी विसर्ग के बाद में अगर ता होता है तो विसर्ग सा में बदल जाता है, इसको दंती सा कहते हैं, यानी दांतों से जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हमारा कौन सा शा होता है, तालव्य शा, तालू से निकलता है। और फिर इसके बाद अगर विसर्ग के बाद में टावर टा या ठा होता है, ये ता और था होता है, चा और छा होता है, यानी दो दो अक्षरों के लिए ये नियम होता है। तो ये हमारा मूर्धन्य शा में बदल जाता है। तो ये आपको ष्ट दिखाई दे, समझ जाना कि यहाँ पे भी वही हमारी निश्चित ही सत्व संधि का नियम लगा हुआ है। ठीक है ना, ये तो शॉर्ट में बता दी, और आगे भी फिर इसके कुछ और भी नियम होते हैं का वर्ग और पा वर्ग के लिए, क्योंकि का के लिए विसर्ग के बाद का खा होने पे सा में भी बदलता है, शा में भी बदलता है, यानी मूर्धा वाले शा में भी बदलता है, और विसर्ग और ये वाले सा में भी विसर्ग परिवर्तित होता है। ठीक है ना, ऐसे ही पा वर्ग के लिए भी यही नियम चलता है। तो इसको हमने सत्व संधि में पढ़ाया हुआ है, जब भी समय मिले तब देख के अपने हर डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कपोत धर्मिणः तस्य हमने आपको बताया था, तो हमने जब विग्रह किया तो बना कपोत धर्मिणः तस्य। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमने आपको बार बार कहते हैं कि कहीं पे भी ओ की मात्रा के बाद में आपको अवग्रह का चिन्ह दिखे, पहले अवग्रह को आ में बदल देना, और जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग में बदल देना, क्योंकि यहाँ पे हमारी उत्व संधि का नियम लग जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बना द्रव्यहीनः और अभवत। संधि का विच्छेद होना बहुत ज़रूरी है, और अभवत को अलग करें तो हमारे सामने तदा अलग निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ता जो छुपे हुए हैं, एक आधा है एक पूरा है। अगर इस ता को आप विग्रह करके देखें, इसको तोड़िए तो इसमें से एक आधा ता निकल रहा है, एक पूरा ता निकल रहा है, पूरे वाले ता को इसको दे दीजिए, तदा हो जाएगा, और अभवत हम अलग कर देंगे इसको। इस प्रकार से ये हो गया हमारा अभवत तदा। ठीक है, तो द्रव्यहीनः ओ की मात्रा को पहले विसर्ग में बदला, अवग्रह के चिन्ह को आ में बदला, अभवत इसका रूप बनाया और तदा को अलग कर दिया। यहाँ पे भी देखिए यव प्रस्थम, ये हो गया, ऊ की मात्रा अलग की, और ये हमारा उपार्जयत अलग निकल गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे सक्तून। अब क्योंकि ना जो होता है द्वितीय विभक्ति का वो हलंत में होता है, जैसे आपने बालक का अगर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप देखे तो बालक बनता है बालकान द्वितीय के बहुवचन में, यानी बालकों को, तो सक्तू को। अब को की, तो ये जो ना है वो कैसा होता है, हलंत वाला। अब अगर हम इसको हलंत कर दें तो ना में से क्या निकल के बाहर आ जाएगा भाई, अगर ये पूरा ना है तो ये आधे ना और आ से मिलकर ही पूरा हुआ है, अर्थात हमने अगर इसको आधा किया तो इसमें से आ निकल के आ जाएगा जो कुर्वंत में जुड़ जाएगा। तो सक्तून अकुर्वंत हमारा दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, संधि विग्रह करने के लिए आ जाती हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सा शब्द कैसे बना। कपोत धर्मिणः का अब हम पद परिचय देखेंगे कि जो शब्द है कहाँ से आया है। कपोत धर्मिण नकारांत शब्द है ये, जिसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। दुर्भिक्षे में दुर्भिक्ष शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक ही मात्रा है। अकारांत शब्द कोई भी दिखे एक ही मात्रा उसमें लगी हुई हो, समझ जाना सप्तमी का एक वचन है, मैं पर का अर्थ बता रहा है। यव प्रस्थम माहल, अब यहाँ पे क्योंकि यव प्रस्थम जो को उपार्जयत क्रिया में ये बताया जा रहा था कि किन्होंने ब्राह्मण ने एक सिर सत्तू का उपार्जन किया, तो यहाँ पे जो यव प्रस्थम है वो क्या बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माहलंत जो होता है वो नपुंसक लिंग शब्द में प्रथमा में भी आता है द्वितीया में भी आता है, लेकिन जहाँ
कर्म बन रहा हो, शब्द समझ जाना, उसमें द्वितीय विभक्ति ही आएगी। तो यव प्रस्थम शब्द यव प्रस्थ से बना हुआ है, अकारांत शब्द से बना है जिसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। हर एक अकारांत शब्द में आप देखेंगे, अकारांत क्या आप 90% शब्दों में आप देख लेंगे तो म हलंत हमारा जो होता है वो द्वितीय के एक वचन में ही आता है। सक्तून जो हुआ वो सक्तु शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन से बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तपस्विनः शब्द जो है तपस्विन शब्द से बना हुआ है, उसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप बना हुआ है। अब आगे देख लेते हैं पद परिचय में हम धातुओं पर देखेंगे कि धातु के रूप के आधार पर कैसे ये पद आए हुए हैं। जैसे अभवत है जो हमारा भव कहीं पर दिखे, ठीक है, अब भवती भवतः भवंती इस प्रकार से मिले, अभवत मिले, अभवन मिले, भविष्यति मिले। समझना ये जो भव है वो भू धातु से बना है। मूल रूप कहाँ से आता है? भू से आता है। भू धातु भव में परिवर्तित होती है क्योंकि ऊ का वा हो जाता है गुण संधि में, हमने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भू से भव बनता है और भव के पहले अगर अ लगा हुआ है या किसी भी मूल धातु के पहले अ लगा हो, समझना कि ये भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो लंग लकार लिख देंगे। और त कहाँ पे आता है? तो भूतकाल की वही टेबल याद हम रखेंगे, त ताम न अह तम ता अम आव आम। तो आधा ता सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में ही बन जाता है, ठीक है ना। अब उपार्जयत उप उपसर्ग है, अर्ज इसमें धातु है, अर्ज यानी अर्जन करना इकट्ठा। उप उपसर्ग अर्ज धातु में जब इसमें लंग लकार की बात होती है तब उप बन जाता है। अर्ज में भी अ पहले, क्योंकि मूल धातु में पहले लंग लकार बनेगा तो आर्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं? बड़े आ की मात्रा बनेगी कि नहीं? तो उपार्जयत हमारा रूप बनता है इसका लंग लकार में। वही तब वाली बात आ गई तो प्रथम पुरुष एक वचन की बात है, ठीक है। अकुर्वंत जो शब्द है बना तो क्री धातु से है, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है लेकिन ये संज्ञा शब्द बना हुआ है, इसीलिए यहाँ लिखा है आर्ष प्रयोग। क्री धातु से ही बना है। अकुर्वंत शब्द जो है वानवंत उवंत जिस प्रकार से बनते हैं, हमारे क्षत्रिशानच प्रयोग जब होता है तो जो क्रियाएं हैं वो कैसी बन जाती हैं? संज्ञा के रूप में बन जाती हैं। तो ये जो क्री धातु में अकुर्वंत, यहाँ क्रिया को बताया जा रहा है कि सत्तू बनाया, ठीक है, सत्तू को बनाया, सत्तून अकुर्वंत, ठीक है। यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि सत्तू को बनाया, ठीक है। यहाँ बनाना जो है वो क्रिया ही हो रही है, लेकिन आर्ष प्रयोग का मतलब होता है ऋषि मुनियों जैसा प्रयोग, जो धातुओं में हमें ना लिखें, धातुओं में उसका रूप नहीं बनना है भाई, तीतः अंति बन जाता है। अकुर अ है, अगर उपसर्ग भूतकाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे त ताम न आना चाहिए। अगर हम भूतकाल के रूप में बनाए तो अंत तो कहीं पे नहीं आता है। वानवंत वंत कहाँ पे बनता है भाई? क्षत्रि शानच जो हमारा प्रत्यय बनता है उसमें बन जाता है। तो यहाँ पे क्री धातु में आर्ष प्रयोग किया गया है। आर्ष प्रयोग मतलब होता है ऋषि मुनियों द्वारा किया गया धातु का संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो ये अकुर्वंत जो है हमारी क्री धातु से ही रूप बना हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें, अकेला अकुर्वन होता तब हम कह देते कि इसमें भूतकाल की धातु लगी हुई है और भूतकाल में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना है अकुर्वन। लेकिन जो अंत आधा न के बाद जो त लगा हुआ है उसने इसको कैसा बना दिया? संज्ञा में बना दिया। अकुर्वंत वंत वंत इस प्रकार से रूप बन गए हैं। तो ये भले ही संज्ञा है लेकिन अर्थ में तो ये हमें क्रिया बता रहा था। तो ये आर्ष प्रयोग कह देते हैं जो धातुओं में हमें नहीं मिलता उसका कहीं पे भी रूप, लेकिन वो संज्ञाओं के रूप में है, अर्थ जबकि अलग निकल रहा है, ठीक है। तो समझ जाइए इसको। अब यहाँ पे समास देख लेते हैं कि क्षीण औषधि समवाय का मतलब क्या होगा कि क्षीण औषधि समवाय यस्य सह, यानी जिसकी क्षीण औषधि समवाय। अब यहाँ देखिए समवाय शब्द समूह को बता रहा है, समवाय ये प्रथम पुरुष एक वचन में बना हुआ है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है इसमें, प्रथम पुरुष ना करके प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, एक वचन का रूप बना है, जैसे बालक बालकः बनता है। तो क्षीण औषधि समवाय यस्य स, जिसकी सारी औषधियां क्षीण हो गई हो उसको हम क्षीण औषधि समवाय कहेंगे, ठीक है। द्रव्यहीन, ये सब क्या प्रकार से ब्राह्मण के विशेषण बन रहे हैं कि वो द्रव्येण हीन, द्रव्य से हीन, ठीक है। यव प्रस्थम, कितना? यवानाम प्रस्थम, यानी यव प्रस्थम का अर्थ क्या हुआ है? एक सिर जो, तो कहेंगे यवों का प्रस्थम यानी जो का एक सिर, ठीक है। तो काकी का अर्थ था तो यहाँ पे हमने भाई यवानाम लिख दिया।
ठीक है। यव शब्द में नाम नाम लगा दिया, क्योंकि अब एक जौ से तो 100 भर नहीं बनेगा, एक दाने से तो एक सेर नहीं बनेगा ना, कई भाई दाने, जब भाई 1 किलो में जितने दाने आएंगे तो यवस्य नहीं कहा हमने, यवस्य प्रस्थम नहीं कहा, यवानाम प्रस्थम, इसका विग्रह किया, यानी जौ का एक सेर। द्रव्य से हीन, हीन के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जब इसका विग्रह किया तो द्रव्येण हीन हमारा समास विग्रह बन गया। समास होता क्या है समझ लीजिए, यहाँ पे द्रव्येण हीन लिखा हुआ है, यानी इसका अर्थ निकल रहा है द्रव्य से हीन। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हीन तो अलग होने का भाव आता है तो इसमें पंचमी आना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द हम आपको बताते हैं ना, जैसे उपपद होते हैं ना, उपपद विभक्तियां, इन पदों के होने से यहाँ पर आना चाहिए कुछ और विभक्ति, लेकिन दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, उसी को उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो हीन के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, हीन ऊन वारण इनके योग में तृतीया लगाई जाती है, ठीक है ना। कम की बात करने की, एक कम है, इससे हीन है, विद्या से हीन है, तो यहाँ पे भाई तृतीया का प्रयोग होता है, ठीक है। अब द्रव्यहीन करने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे द्रव्येण हीन था, तो द्रव्येण हीना ही क्यों श्लोक में नहीं लिखा, क्योंकि श्लोक बनाते समय जो कवि होते हैं उन्हें क्या करना होता है, उनके पास पैरामीटर होता है, कि ऐसा पैरामीटर कि कह दिया कि अगर इस एक पंक्ति है, इसमें 2 भाग हो रहे हैं, और अगर वहाँ पर भाई छंदबद्ध होती है, पद्यों की जो रचना होती है, श्लोकों की रचना होती है, काव्य की जो रचना होती है वो छंद में होती है, तो छंद मात्रिक भी होते हैं, वर्णिक भी होते हैं। एक नियम हो जाता है भाई, अलग अलग प्रकार के होते हैं, छप्पय छंद होता है हमारा, मालिनी छंद होता है, वंशस्थ छंद होता है, बहुत सारे छंद होते हैं संस्कृत के। तो यहाँ पे आपने दोहा, चौपाई, सोरठा ये तो सुने ही होंगे, लेकिन संस्कृत के और भी बहुत सारे छंद होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह दिया जैसे यहाँ पे 11 मात्राएं हो, यहाँ पे 13 हो, यहाँ पे 13 हो, यहाँ पे 11 हो, एक मात्रिक छंद की बात बता रहे हैं। या फिर वर्णों की गिनती कह दी गई कि यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 12 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 12 हो, तो उन्हें उस हिसाब से ही शब्दों को जोड़ना पड़ता है। तो शब्दों में की मात्राओं के और वर्णों को क्या कर दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए, इसीलिए सामासिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। अब अगर पूरा लिखते क्षीण औषधि समवाया यस्य सह, अगर पूरा लिखते तो इसमें कितने वर्ण बढ़ रहे हैं, वर्ण यानी कितने अक्षर बढ़ रहे हैं, बढ़ गए ना, अक्षर बढ़े तो मात्राएं भी बढ़ रही हैं। तो भाई इन सब को देखने के लिए, इन सब का क्या करने के लिए, संक्षिप्त रूप करने के लिए सामासिक शब्द बनाए जाते हैं। यानी द्रव्येण हीनः, तो पहले शब्द की, द्रव्य शब्द की विभक्ति का लोप करके हीन में उसको मिला दिया, सो इसी को कह दिया समास, यानी संक्षिप्त कर दिया, मिला दिया, पहले शब्द की विभक्ति का लोप कर दिया, ठीक है। यानी अलग अलग विभक्तियां थी तो अलग अलग मात्राएं बढ़ रही थी, सबको इकट्ठा कर दो तो भाई सबकी एक मात्रा, सभी की एक विभक्ति, ठीक है। तो ये समास होता है। तपस्विनः जो शब्द है कहाँ से आया है, प्रत्यय देख लेंगे। तपस्विन शब्द में जब विन लगा दिया जाता है तो तपस शब्द तपस्विन बन जाता है, जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसका रूप बन गया, ठीक है। मूल जब तपस शब्द में विन बन जाता है तो वो हमारा तपस्विन बन जाता है, और तपस्विन शब्द के जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनाया जाता है तब तपस्विन शब्द तपस्विनः हो जाता है। ऐसे ही गत शब्द है, गम धातु में जब इक्त प्रत्यय लगता है तब गत बन जाता है। यानी गम धातु में जब इक्त प्रत्यय लगाया जाता है, इक्त प्रत्यय जब किसी भी धातु में लगता है तो काका हो जाता है लोप, और माँ मकारांत वाली जो धातुएं होती हैं उनके माँ का भी लोप हो जाता है, तो ग और ता सीधा जुड़ जाता है, सो हो गया गत। और गत में जब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाए सो गत हो गया गते, ठीक है, यानी जाने पर, बीतने पर, ठीक है। चलिए अव्यय कौन कौन सी आए हैं, अथ आया है, च आया है और तदा आया है। तो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये जो है ये शब्द कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनका एक चार्ट बनाते जाइए और लिखते जाइए। अब लिखा हुआ है हमारे सामने, कृत जप्याह निकास्ते तु हुत्वा वह्निम यथाविधि कुड्वम कुड्वम सर्वे व्यभजंत तपस्विनः। अब व्यभजंत तपस्विनः क्या कह रहे हैं, विभाजित करना। व्यभजंत जो लिखा है यहाँ पे किस लिए आया है, उन तपस्वियों ने,
तपस्विनः, तपस्विनों की बात हो रही है कि उन तपस्वियों ने क्या किया। वो तप करने वाले थे, उन्होंने क्या किया। पहले तो उन्होंने बता दिया कि एक सिर सत्तू बनाया। इसके बाद कहते हैं कृत जप्याहनिकाह ते, वे यानी वे जो तपस्वी थे, ते तपस्विनः, उन तपस्वियों ने क्या किया, हुत्वा वह्निम यानी हवन करके, अग्नि में हवन करके, यथाविधि यानी जिस विधि से वो करते थे, जिस प्रकार की विधि से नियम पूर्वक, यथाविधि यानी नियम पूर्वक, हुत्वा वह्निम, वह्नि यानी अग्नि, अग्नि में हवन करके, हु धातु यानी हवन करना, इक्त्वा लगा दिया तो कर और करके का अर्थ जुड़ गया, तो हवन करके, अग्नि में हवन करके, वो भी कैसे, यथाविधि, यथाविधि हवन करके उन तपस्वियों ने, और क्या करके, कृत, और भी क्या करने की बात कही, जप, जप्याहनिका, जप आदि आहनिका यानी जप और आवाहन जो वो करते थे, नित्य कर्म जो करते थे, उनको करने के बाद में, जप्याहनिका कृत करने के बाद, जप आदि नित्य कर्म करने के बाद, उन तपस्वियों ने यथाविधि हवन भी करके, कुडवम कुडवम सर्वे व्यभजंत, उन्होंने कुडवम यानी पाव पाव भर, यानी एक भाग का चौथाई चौथाई भाग, यानी उस एक सिर के एक पाव, यानी अब आपको अगर वैसे कहा जाए, भाई किसी नाप में कहा जाए, तो 1 किलोग्राम को अगर आप 4 भागों में बांटोगे तो 250-250 ग्राम बन रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 250-250 ग्राम मिल जाएगा सबको, तो कहेंगे 250-250 ग्राम, यानी उन्होंने, और 250 ग्राम को, जैसे 1 किलो को एक सेर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, एक सेर, तो ये 250 ग्राम को एक पाव कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, एक पाव, तो एक पाव, अब उस पाव शब्द को संस्कृत में कुडवम, कुडव शब्द से बनाया गया है, कुडवम। ठीक है, यानी पाव पाव करके या चौथाई चौथाई भाग को, सर्वे उन सभी ने, ते सर्वे तपस्विनः उन सभी तपस्वियों ने, व्यभजंत यानी बांट लिया, विभाजित कर लिया, भज, ठीक है, व्यभ और व्यभ लगा दिया तो क्या बन गया, व्यभजंत यानी विभाजित कर लिया। उन तपस्वियों ने उस एक सेर सत्तू को चौथाई चौथाई भाग में बांट लिया। ठीक है, क्योंकि भाई 1 किलो था तो चारों भाई छठवें काल में खाते थे, तीसरे दिन दोनों सभी लोग भोजन करते थे। लेकिन कब करते थे, ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन इतनी भूख लगी कि सब छोड़ दिया, नहीं, यथाविधि वन्निम हुत्वा अग्नि में हवन करके, कृत जप्याहनिकाहते यानी क्या करके, जप आदि नित्य कर्म करने के बाद उन सभी तपस्वियों ने कुडवम यानी उस सत्तू के चौथाई चौथाई भाग को क्या किया, व्यभजंत यानी बांट लिया। ठीक है, बांट लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अथागच्छ द्वे, अब देखिए कितनी अच्छे कहते हैं, अथ आगच्छत द्विज कश्चित अतिथिर भुंजताम तदा ते तम दृष्ट्वा अतिथिम तत्र प्रहष्ट मनसो अभवन। बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए यहाँ पे होती है परीक्षा, जो बहुत ज्यादा धर्म से आचरण करता है उसकी परीक्षा भी बहुत ली जाती है, और जो इसकी परीक्षा ली जाती है फिर उसको फल भी बहुत अच्छा मिलता है। यही नहीं है कि ईश्वर सिर्फ परीक्षा ही लेते हैं, परीक्षा के साथ साथ में फिर फल भी बहुत अच्छा मिलता है। अथागच्छत द्विजः कश्चिदथि भुंजताम तदा ते तम दृष्ट्वा अतिथिम तत्र प्रहष्ट मनसो अभवन। कहते हैं अथ, तोड़ लीजिए, शब्दों को तोड़ लीजिए, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। अथ यानी इसके बाद, आगच्छत, अथ को क्योंकि बड़े आ की मात्रा है, 2 आ में टूटेगा, दीर्घ संधि का नियम लगा, तो यहाँ हमारा शब्द बनेगा अथ, और यहाँ हम कहेंगे आगच्छ। और यहाँ पे ये जो आधा दा है, आधा दा कहाँ से आता है, आधे ता के रूप से परिवर्तन, आगच्छत यानी आया, अथ आगच्छत अब आया, कौन आया, द्विजः, द्विज यानी ब्राह्मण, कश्चित यानी कोई, कश्चित को अलग कीजिए। अब जैसे ही इस दा को अलग करें तो दा को तोड़िए तो दा और आ से निकला, आ से निकला, अब दा को अपने उसके मूल रूप में परिवर्तित किया तो ये क्या हो गया, कश्चित, कश्चित
और फिर आ जो बाहर निकला था उसको यहां दे दिया तिथि को, तो वो बन गया अतिथि, अतिथि बन गया। अब जो अतिथि बन गया, और ये र कहाँ से है, रत्व संधि, विसर्ग वाली, विसर्ग की 4 संधियां अपनी कौन सी, रत्व, सत्व, उत्व, होती तो 3 ही है भाई, लेकिन सत्व के भी 2 नियम हो जाते हैं, उत्व के भी 2 नियम हो जाते हैं, तो उनको 4 कह देते हैं। तो अपनी मूल जो है, तो यहाँ पे ये रद है, तो ये हो गया अतिथि। यहाँ हो गया हमारा भुंजताम, भुंजताम तदा, तब, तब भुंजताम, जैसे ही खाने के लिए, भुंजताम यानी भुंज यानी खाने, खाने के लिए, तदा यानी उसके बाद, भुंजताम खाने के लिए अग्रसर हुए, तभी, तभी इसके बाद क्या हुआ, कश्चित कोई अतिथि द्विज, कोई अतिथि के रूप में, अतिथि किसको कहा जाता है, कहेंगे मेहमान को कहा जाता है, नहीं, बिना तिथि के आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा जाता है, जिसकी तारीख निश्चित नहीं है, जब आ जाए, कोई भी आ गया, अतिथि, बिना तिथि के आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा जाता है, जिसको आप अगर पहचानते भी ना है, वो भी बिना तारीख के, अगर बिना आपको सूचना दिए आपके घर अचानक से जो व्यक्ति आ जाता है, वो आपका अतिथि होता है। तो कहते हैं खाने के समय, भुंजताम तदा, खाने के समय, तब, अथ इसके बाद, खाने के समय तब, कश्चित द्विजः अतिथि, कोई द्विज यानी ब्राह्मण अतिथि, आगच्छत आ गया, कोई ब्राह्मण अतिथि वहां आ गया, ते तम दृष्ट्वा, तो वे उनको देख करके, वे ते जो है किन क्या लिए आया है, तपस्वी ना, उन तपस्वीन के, कि उन्होंने उनको दृष्टवा देख करके, दृष्टवा अतिथिम, और फिर से देखिए दृष्टवा अतिथिम में भी कौन सी है हमारी दीर्घ संधि हुई है, तो यहाँ से बड़े आ की मात्रा को 2 आ में तोड़े तो दृष्टवा के लिए भी हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक है, दृष्टवा के लिए भी आ जाएगा और अतिथिम के लिए भी आ जाएगा। उन अतिथि को देख करके, तत्र यानी वहां, प्रहष्ट, प्रहृष्ट, री का अर्थ हुआ हंसना, और क्या कहते हैं, प्रिहृष्ट यानी हंसने के मन से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन सह अभवन, वे चारों, वे उनको, अतिथि को, उन अतिथि को, तम अतिथिम दृष्ट्वा, वे उन अतिथि को देख करके वहां, तत्र प्रहष्ट मनसा अभवन, वे वहां अतिथि को, उन अतिथि को देख करके प्रसन्न मन हो गए। कैसे हो गए, प्रसन्न मन हो गए। ऐसा नहीं कि खाने के समय कोई आ गया तो इन्हें अभी आना था, पहला शब्द यही निकलता है, जरा आप सोच के देखिए कि निकलता है कि नहीं निकलता है, कि अगर आप खाने के लिए बैठे और अचानक से कोई आ जाए तो आपके मन में पहला जो आता है, मानव स्वभाव है, तो उसमें थोड़ा बस पहला कुंवर तोड़ा और ये आ गए, ऐसे मन में आती है। लेकिन वहाँ जब ब्राह्मण वो 6वें काल में खाने बैठे थे, 3रे दिन खाने के लिए बैठे थे, और उसी समय में भुंजताम तथा, खाते हुए, तब खाते हुए, इसके बाद खाते हुए, तब कश्चित अतिथि द्विजः आगच्छत, कोई अतिथि द्विज, कोई ब्राह्मण अतिथि वहां आ गया, वे उस अतिथि को देख करके वहां प्रहष्ट मनसा अभवन, प्रसन्न मन हो गए। मन कैसे हो गए, कैसे मन वाले हो गए, वो प्रसन्न मन से हो गए, प्रहृष्ट मनसः, वो कैसे हो गए, प्रसन्नचित हो गए। अब प्रसन्नचित हो गए, देखिए उनके स्वभाव की बात बताएगी कि कैसा स्वभाव उनका। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कृत जप्याहानिका ते सर्वे तपस्विना तु यथाविधि वन्यम हुत्वा, कहते हैं कृत करके, जप आदि नित्य कर्म कर करके वे सभी तपस्वियों ने तो यथाविधि वन्यम हुत्वा, अग्नि को हवन किया, कुडवम कुडवम यानी पाव पाव भर, व्यभजंत उस सत्तू का विभाजन किया, अथ भुंजताम, इसके बाद खाने के समय, कश्चित द्विज अतिथि, कोई ब्राह्मण अतिथि, तत्र आगच्छत, वहां पर आ गया, तदा तब वे, अब तदा शब्द यहाँ पे बाद में आएगा, तदा तब वे, तम अतिथिम दृष्ट्वा, तब वे उन अतिथि को देख करके प्रहष्ट मनसा अभवन, प्रसन्न मन हो गए, प्रसन्नचित हो गए कि अरे कोई अतिथि हमारे घर आए हैं, कोई अतिथि ब्राह्मण हमारे यहाँ आए हैं।
अब देखेंगे हम इसके शब्दों को, अर्थ देख लेंगे। कृत जप्यहानिका यानी वे जिन्होंने जप तथा नित्य कर्म कर लिया हो। हुत्वा यानी हवन करके, हु धातु से हुत्वा बना, इक्त्वा प्रत्यय लग के। यथाविधि यानी विधि के अनुसार। कुडवम यानी प्रस्थ का चतुर्थ भाग, प्रस्थ यानी एक सिर, उसका चौथे भाग को कुडवम कह देते हैं, पाव भर यानी। व्यवजंत यानी बांट लिया। भुंजताम भोजन करते हुए। प्रहष्ट मनसो यानी प्रसन्न मन वाले। वैसे हम इसीलिए पहले ही आपको श्लोक पढ़ाते हुए भी अर्थ बता देते हैं कि और कठिन शब्द दिखते हैं तो उनको अलग से इसलिए बता देते हैं कि आप लिख लीजिए। स्वर्ण जो नकुल है श्रेष्ठ ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए उनकी अतिथि सत्कार की भावना को वर्णन करते हुए कहता है कि उन सभी तपस्वियों ने जप तथा नित्य कर्म करके विधि पूर्वक अग्नि में हवन आदि करके पाव पाव भर बांट लिया। किसको? सत्तू को। इसके बाद जैसे ही वे खाने लगे, भुंजताम अथ भुंजताम, इसके बाद जैसे ही खाने लगे, कश्चित द्विजः अतिथिम, कोई ब्राह्मण अतिथि आगच्छत, वहां आया। तब वे सभी, तदा ते सर्वे, तब वे सभी उस ब्राह्मण को तम अतिथिम दृष्ट्वा, उस अतिथि को देखकर प्रहष्ट मनसः अभवन, प्रसन्न मन वाले हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भावार्थ। भावो अयम वर्तते यत, भाव यह है कि सह ब्राह्मण परिवार न केवलम नियम पूर्वम स्वजीवनम यापति इसमें। भाव इसका यह है कि वह ब्राह्मण परिवार न केवल नियम पूर्वक स्वजीवनम यापति इसमें, न केवल अपने जीवन को निर्वाह करता था नियम पूर्वक, अपितु इसके बाद भी दरिद्रतायाम अपि, दरिद्रता में भी अतिथि सत्कार भावई परिपूर्ण आसीत। जबकि कह रहे हैं ब्राह्मण, ये भाव इसका यह है कि ब्राह्मण परिवार ना केवल नियम पूर्वक अपने जीवन को यापन करता था, अपितु वो तो दरिद्रता में भी, दरिद्रता में भी, अपि का अर्थ भी लगा दिया इसमें, दरिद्रता में भी अतिथि सत्कार भावई, अतिथि सत्कार के भाव से परिपूर्ण आसीत, परिपूर्ण था। ये तदेव कारण यत, इसीलिए इसी कारण से कि त्रिदिवस कहते हैं, त्रिदिवसानंतरम, 3 दिवस के, यानी 3 दिवसानंतरम, 3 दिवसों के अनंतरम भी नियम पूर्वक प्राप्त भोजन समय अपि, नियम पूर्वक प्राप्त भोजन, नियम पूर्वक यानी जो उनका नियम होता था उसी से उनका भोजन अर्जन करना, ऐसा नहीं कि झूठ कपट करके, लड़ाई झगड़ा करके, चोरी करके, नहीं, नियम पूर्वक प्राप्त भोजन के समय में भी अतिथि आगमने ते सर्वे, अतिथि के आगमन के समय वे सभी अतीव प्रसन्ना संजाता, वे सभी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका अर्थ हो गया जो कि हमने आपको समझा दिया। संधि विच्छेद देख लेते हैं। कृत जप्यः निकास ते, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सत्व संधि का नियम अलग करें तो कृत जप्यः निकाह अलग करके ते हमारा अलग हो जाएगा। अथागच्छत द्विजः जो बना है, अथ अलग करेंगे, आगच्छत अलग हो जाएगा, द्विजः अलग हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो आधा दा है, छोटी की मात्रा आधे दा की नहीं होती, किसी भी आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती है। आधे अक्षर के ऊपर अगर आपको मात्रा दिख रही है तो समझ लेना वो तो उसका क्या होता है, दयालुता होती है, जो आधे अक्षर को अपने अंदर छुपा लेती है। ठीक है, अगर आधे अक्षर के ऊपर स्वर लगा हुआ होता तो वो आधा नहीं होता। तो ये मात्रा किसकी है, इसकी है। तो ये हो गया द्विजः। अब आधा दा बचा है, तो आधा दा कहाँ से आया है, ता से। हम कहेंगे अथ आगच्छत अलग करेंगे और द्विजः अलग कर देंगे। कश्चिद जो लिखा हुआ है वही दा कहाँ से आया है, जशत्व संधि से, तो ये हो गया कश्चित। अब आ बाहर जो निकला वो अतिथि में जुड़ जाएगा, ये रा जो है विसर्ग में बदल जाएगा तो हमारा रूप बनेगा, विग्रह होगा कश्चित अतिथि भुंजताम। दृष्ट्वातिथिम, तो दृष्ट्वा को अलग करेंगे, दीर्घ संधि का विग्रह करेंगे, बड़े आ की मात्रा को, तो एक आ इसको दे देंगे, एक आ इसको दे देंगे, सो एक तिथि हो जाएगा अतिथिम, और दृष्ट्वा शब्द दृष्ट्वा बना रहेगा। प्रहस्त्र मनसो अववन, मनसः ये ओ की मात्रा और यहाँ पे ये अवग्रह की जगह पे आ लगा दिया, तो ये हो जाएगा प्रहस्त्र मनसः अववन। ठीक है,
तो ये आपकी यहाँ तक ये संधि विग्रह हो गया। अब अपन देख लेते हैं पद परिचय। सर्वे शब्द सर्व शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना हुआ है। अतिथिम शब्द अतिथि का है, इकारांत शब्द है जिसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। माँ हलंत, ध्यान कीजिए माँ हलंत कहाँ आता है भाई, अतिथि शब्द इकारांत शब्द बन रहा है, पुल्लिंग शब्द बन रहा है, तो इसके साथ में माँ हलंत अगर आया है तो कहाँ से, जैसे हरि हरिम बन जाता है तो अतिथि अतिथिम बन गया द्वितीया के एक वचन में। अब व्यभजंत कहाँ से बना है, वी उपसर्ग जब भज धातु में लग जाता है तो वे भज बन जाता है, और उस क्या लगा है अंत, आधा ना होता तो कहाँ लगा हुआ है, व्यभजन बन के लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में उसका रूप बन गया। और वो भी अब आप कहेंगे क्योंकि भाई लंग लकार में आप पढ़ते हैं तो त ताम ना आता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ना आना चाहिए, लेकिन जो हमारी भाई व्यवजन जो धातु बन रही है वो आत्मनेपद की है। कौन सी है, आत्मनेपद की धातु है, तो इसीलिए उसमें ता एताम हमारा अंत जो जुड़ता है यहाँ पर आत्मनेपद के अनुसार इसके रूप बने हुए हैं। ठीक है, इसके रूप कैसे बने हैं, आत्मनेपद में बने हैं। अब आगच्छत हमारी अंग उपसर्ग, आ उपसर्ग कह देते हैं, इंगा जो होता है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है गच्छ धातु में। और गच्छ धातु कहाँ से आती है, गम से आती है। मूल रूप तो गम होता है, गम से गच्छ में परिवर्तित हो जाती है 4 लकारों में। तो गच्छ जो धातु है वो मूल कहाँ से आई है, गम धातु से। अंग उपसर्ग लगा है, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप त तामना से आ गया। अभवन जो है वही भू धातु की बात आ गई, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में अभवन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कृत जप्य हानिका समास में, कृतम जप्यम आहनिकाम चा यस्तई, यानी अब क्या लिखा है, कृतम यानी किया हुआ, जप्यम आहनिकम चा यस्तई, यही तई जिनके द्वारा जप और नित्य कर्म आदि कर दिए गए हों उनको हम कृत जप्याहनिकाह कहते हैं। यथा विधि, विधि अनतिक्रम, विधि से का अनतिक्रम करना उसको कहेंगे यथा विधि। प्रहष्ट मनसः कहेंगे प्रहष्टम मनसो येषाम तेष, यानी जो प्रसन्न मन होते हैं उन येषाम ते वे प्रहष्ट मनसः कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रत्यय हु। हुत्वा में हु मूल शब्द है जिसमें हमारी इक्त्वा प्रत्यय लगा है, मतलब मूल हमारी जो धातु है हु धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगा है। हु का अर्थ होता है हवन करना। दृष्टवा में दृष्ट धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगा है। प्रहष्ट में भी प्र उपसर्ग हृष्ट धातु में इक्त प्रत्यय लगने से प्रहष्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ आप कहेंगे इक्त धातु का तो ता शेष रह जाता है, भाई ये जो इक्त बना हुआ है, ऐसे भी अपन अलग सरल तरीके से उसको इस प्रकार से लिखते हैं इक्त को, तो का लोप हो जाता है तो प्रहष्ट होना चाहिए था, लेकिन ये शा के आने से ये कौन सा है हमारा मूर्धा, मूर्धन्य शा है, तो शा जो ता है वो टा में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रहष्ट बन गया हमारा रूप। अब अव्यय इसमें अथ चा और तदा तीनों आए हुए हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। कुटी प्रवेशयामासु क्षुधार्थ अतिथिम, क्षुहार्धम अतिथिम, क्षुधार्थम अतिथिम तदा इदमर्ध्य च पाद्यम च ब्रसी चेयम तवान्यद। अब कैसे कहते हैं, कहते हैं तदा यानी तब, तब क्षुधार्थम अतिथिम यानी भूखे अतिथि को, क्षुधार्थम अतिथिम, क्षुधा का अर्थ क्या होता है, भूख, क्षुधार्थ यानी भूख से, भूखे अतिथिम अतिथि को, कुटीम प्रवेशयामासु कुटी में प्रवेश दे करके, अनघ, अनघ यानी कौन किसकी बात कही गई है, उन तपस्वियों के लिए आया गया है अनघ। अनघ का अर्थ क्या होता है, पाप से रहित, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप ना हो उनको कहते हैं अनघ। अनग अनद्य, अनग यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, अनग अनद्य कर दिया है, अनग होता है वो। ठीक है, तो उन अनग यानी उन पाप से रहित जो तपस्वी थे उन्होंने क्षुधार्थम अतिथिम तदा यानी उसके बाद भूखे अतिथि को कुटी में प्रवेश दिया या प्रवेश कराया। इदम अर्ध्यम च पाद्यम च ब्रसी चेयम, और तब यानी उनको क्या किया गया, उनको इदम अर्ध्यम च पाद्यम अर्घ दिया गया, उनको अर्घ दिया गया, पाद्यम पैर धोने के लिए उनका जल दिया, ब्रशी, ब्रशी का होता है चटाई, चटाई दी गई, चा इयम और उनको क्या दी गई, उनको चटाई दी गई।
ठीक है, किनके द्वारा? उन तपस्वियों के द्वारा। और किन की बात हो रही हो? उन अतिथि की बात हो रही है। उन अतिथि को क्या दी गई? चटाई दी गई, अर्घ्य दिया गया, यानी पानी पीने के लिए जल दिया गया, पानी पीने के लिए जल दिया गया। पाद्यम यानी पैर धोने के लिए, पैर भी उनके धुलाए गए, ठीक है, उनके पैर धोने के लिए उनके पानी दिया, उनका पैरों को धोया, उनको अर्घ्य जल पिलाया, उनको बैठने के लिए चटाई दी। हमारा अन्वय कैसे बनेगा? तदा यानी तब क्षुधार्थम अतिथिम कुटीम प्रवेशयामासु, उन क्षुधार्थ अतिथि को कुटीर में प्रवेश दिया। अनग उन पाप जो से रहित जो व्यक्ति थे, तपस्वी थे, इदम अर्ध्यम च पाद्यम, उनको क्या दिया गया? अर्घ्य और पैर धोने के लिए जल दिया। तब इयम वृषिचा, और उनको क्या दिया गया? वृषि भी दी गई। किनको? उन ब्राह्मण को, उन अतिथि ब्राह्मण को वृषि यानी चटाई, चटाई भी दे दी गई। अब इसके बाद कहते हैं शुचयः सक्तवेश में नियमोपार्जिता प्रभो प्रतिगृणीषु भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तमः, उन द्विज में जो उत्तम थे। अब उन्होंने क्या किया? देखिए, तीसरे दिन उनको खाना मिला, इतने में अतिथि आ गए तो वो प्रसन्न मन से उठे। उन अतिथि को अपनी कुटी में प्रवेश कराया, उनके पैर धोए, उनको जल पिलाया, उनको चटाई पे बिठाया। इसके बाद शुचयः शुद्ध। अब कह रहे हैं सक्तवः च इमे। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको जब विग्रह कर लेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? शब्द अलग होते हैं तो अर्थ निकल के आ जाता है सामने। शुचय यानी पवित्र, सक्तवः। अब यहाँ पे जो सक्तु था ना, सक्तु जो बनाया था उन्होंने, सत्तू जो बनाया था, उसको इमे नियमोपार्जिता प्रभु, उन्होंने कहा हे प्रभु, अतिथि को बोले हे प्रभु, यह जो इमे, यहाँ से हम पहले इसको अलग करके बता दें तो आपको सही समझ में आ जाएगा। सक्तवः च इमे यानी इस नियम से उपार्जित, यानी झूठ कपट से नहीं, नियम से, जो उनका नियम था उस नियम से। यानी अगर वो उनका नियम ये था कि उन्हें कहाँ से, भाई जो भी फसल है, जो भी खेत है, उसमें बचा हुआ जो अनाज के कण होते हैं उनको बीन करके नियम पूर्वक उपार्जित करके प्रभु इस कैसे शुचयः शुद्ध सक्तु को क्या करूं? प्रतिगृणीष्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तमः, मेरे द्वारा दिए गए, मया दत्ता मेरे द्वारा दिए गए, शुचयः शक्तवः इमे, इस शुद्ध, शुचि का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। और कैसा शक्तु? भाई शुद्ध शक्तु। तो उन्होंने कहा इस नियम पूर्वक उपार्जित द्विजोत्तम, हे प्रभु, हे द्विजों में उत्तम, आप क्या कीजिए? उन्होंने कहा हे प्रभु अतिथि को, हे द्विजों में उत्तम, द्विजोत्तमः, यानी यहाँ पे भी देखिए कौन सी संधि हुई है हमारी? गुण संधि। द्विज और उत्तम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर भी हमारा संबोधन सूचक शब्द है, चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर भी, यानी ये दोनों ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तपस्वी उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे द्विजों में उत्तम, आप क्या कीजिए कि मेरे द्वारा, मया दत्ता, मेरे द्वारा दिए गए, भद्रम, उन्होंने, भद्रम यानी भद्र किसके लिए आया है? उनके बारे में, जिनकी ब्राह्मणों के लिए आए हैं। कह रहे हैं मेरे द्वारा दिए गए शुद्ध सत्तू का जो नियम पूर्वक उपार्जित किया गया है, इमे, इस सत्तू का प्रतिग्रहणस्व, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। हम लोगों के द्वारा जो नियम पूर्वक उपार्जित किया गया है, इकट्ठा किया गया है जो सत्तू, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। तो इसका हमारा अन्वय क्या बनेगा? प्रभो द्विजोत्तम, यानी हे प्रभु, अतिथि को बोल रहे हैं हे प्रभु, हे द्विजों में उत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, नियमोपार्जिता इमे, नियम से उपार्जित, इमे शुचयः शक्तवः, और इस कैसे शुद्ध, और अब यहाँ पे उपार्जित और शब्द पहले कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। इसका अर्थ कि हे द्विजों में उत्तम, इस नियम से उपार्जित और शुद्ध सत्तू को जो मया, मेरे द्वारा, ते दत्ता, आपको दिया गया है, भद्रम, प्रतिगृहणाश, अच्छे से आप इसका
क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, इसको आप अच्छे से ग्रहण कीजिए। जो हम लोगों के द्वारा कैसा एक नियम से उपार्जित किया गया है, शुद्ध है, अच्छा है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी गलत हो, खराब हो, नहीं, शुद्ध सत्तू है, उसको आप प्रतिग्रहणीश्वर आप इसको ग्रहण कीजिए। अब देखिए, जो उनको खाने को 3 दिन में मिला था, और वो भी कितना, 1-1 पाव मिला था, उसको भी उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो कुटीम, अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नहीं, कुटिया, कुटिया के अंदर, प्रवेश या मासु यानी प्रवेश कराया, क्षुधार्तम भूख से पीड़ित को, अर्ध्यम यानी पूजनार्थ जल, पाद्यम पैर धोने के लिए जल, ब्रसी आसन, शुचय पवित्र, नियपोपार्जित यानी नियम पूर्वक प्राप्त, प्रतिग्रहणीश्व यानी ग्रहण करो, भद्रम यानी कल्याणकारी, द्विजोत्तम यानी, अच्छा भद्र, यहाँ पे देखिए भद्र शब्द का कई जगह प्रयोग होता है, एक अच्छाई के लिए ही बात करी जाती है। भद्र शब्द का कहते हैं भद्र पुरुष भी कह दिया जाता है, यानी एक अच्छा पुरुष, सज्जन पुरुष, और भद्र कल्याण के लिए भी आ जाता है। द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पे संदर्भ कहता है कि छठी काल में भोजन के समय जब ब्राह्मण अतिथि उनके घर आए तो उन्होंने किस प्रकार अतिथि सत्कार किया, इसका वर्णन आगे है। तब उन्होंने भूख से पीड़ित उस अतिथि को कुटिया में प्रवेश कराया, अर्थात कुटिया में बुलाया। यह तुम्हारे पूजनार्थ जल या पूजा के समय पैर धोने के लिए जल, और यह आसन भी तुम्हारे लिए है। उन्होंने ये कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नियम पूर्वक प्राप्त किए हुए ये पवित्र सत्तू मैं तुम्हें देता हूँ, कृपया करके, कल्याण करके या कृपा करके भद्रम प्रतिग्रहण विषु, कृपया इसको अच्छे प्रकार से, अच्छे मन से आप ग्रहण करो। भद्रकार एक अच्छाई के लिए भी आ जाता है ना, कल्याण से, कृपा करके या अच्छे मन से आप इसको ग्रहण करो। चलिए अब इसका संस्कृत में हम भावार्थ देख लेंगे। दरिद्र वृद्ध द्विजस्य तस्य परिवारस्य च अतिथि सत्कारस्य श्रेष्ठ भावनाय स्वरूपम अत्र दृश्यते। दरिद्र वृद्ध जो द्विज के, तस्य परिवारस्य उस परिवार के, अतिथि सत्कार की श्रेष्ठ भावनाया स्वरूपम अत्र दृश्यते, यहाँ पे श्रेष्ठ भावना दिखाई गई है, उसका परिचय मिलता है। ते महानता जनावीव, जो महान जन थे, त्रिदिवसानंतरम 3 दिवस के बाद भी, प्राप्तम भोजनम प्राप्त भोजन को भी, अति प्रसन्नता पूर्वकम अति प्रसन्नता से, अतिथि यच्छन्ति अतिथि को दे देते हैं। 3 दिन के बाद मिले हुए भोजन को भी प्रसन्नता पूर्वक उन अतिथि को दे देते हैं कि आप इसको कल्याण करके, प्रेम पूर्वक, अच्छे मन से आप इसको क्या करो, ग्रहण करो, कृपा करके, कल्याण करके इसको ग्रहण करो। ऐसी उनकी भावना, इतने अच्छे उनके मन के विचार। क्षुधार्तम अतिथिम, क्षुधार्तम को अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्षुधा का अर्थ होता है भूख, ठीक है। अब उस भूख के कैसे, अब अतिथिम शब्द में द्वितीया का एक वचन है, तो क्षुधार्त शब्द है, उसमें भी द्वितीया का एक वचन लगा हुआ है। इदम अर्ध्यम, इदम शब्द को अलग कर दीजिए, अर्धम मला अलग हो जाएगा। चेयम शब्द च और इयम शब्द से मिलकर बना है। तवानग यानी तब को अलग कीजिए, तुम्हारे लिए, अनग यानी पाप से रहित हो जाएगा। सक्तवश्च में, तो क्या सक्तवह च एमे, जैसा कि हमने आपको पहले भी विग्रह करके बताया। क्षुधार्थम शब्द क्षुधार्थ शब्द से बना है, जिसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है। अर्ध्यम शब्द जो है अर्घ्य शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन से बना है। सक्तवह सक्तु शब्द के भाई उकारांत शब्द है, भानु भानुवह बनता है, साधु साधवह बनता है, सक्तु सक्तवह बन गया प्रथमा के बहुवचन में। प्रभु प्रभु शब्द का संबोधन शब्द है, ठीक है। प्रवेश या माशु प्र उपसर्ग जब विष धातु में लगता है और उसमें भी जब अणिच प्रत्यय में लिट लकार में अस धातु से अनुप्रयोग से प्रथम पुरुष एक बहुवचन का इसका रूप बना है प्रवेश या मास। प्रतिग्रहणी से प्रति उपसर्ग में ग्रह धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाता है। नियमोपार्जितः समास में नियम पूर्वक उपार्जितः, नियम पूर्वक से उपार्जन, उपार्जित वस्तु को नियम उपार्जित कहते हैं। अर्ध्यम शब्द अर्ध और प्रत्यय, अब हमें देखना है प्रत्यय कौन से लगे हैं। अर्ध में यथ प्रत्यय लगने से नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप अर्ध्यम बना। पाद्यम शब्द में पाद शब्द पे यथ उपसर्ग लग जाने से नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना। उपार्जितः शब्द उप और उप उपसर्ग लग के अर्ज धातु में एक तो प्रत्यय लगा उपार्जित बना, जब जिसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उपार्जितः रूप बन जाता है। दत्ताह शब्द दा धातु में एक प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है तो दा धातु हमारी दत्ताह बन जाती है। लीजिए इस प्रकार से इस
पद के 6 श्लोकों को हमने इस आपकी वीडियो में करवा दिया। आगे के 6 श्लोकों को हम अगले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि भाई हम क्रम से करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, हर एक शब्द का हम सही तरह से अध्ययन कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा, जिसमें कि अगले 6 हम श्लोकों को पूरा करेंगे अनुवाद के भाग तीसरे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।